बारिद पार गयो मत धीरा। लंका में समुद्र पार करके उतरने के बाद से मसक समान रूप कप धरी लंके चले सुमिर नर हरि तक हनुमान जी ने वन का भी मुआयना किया और लंका का भी मुआयना किया। देखिए कितनी परफेक्ट चेकलिस्ट थी उनकी। तहाँ जाई देखी बन शोभा गुंजित चंचरीक मत लोभा नाना तरपल फूल सुहाए खग मृग वृंद देख मन भाए। तो बड़ी वानर सेना के लिए आहार पर्याप्त मात्रा में, कोई सप्लाई लाइंस नहीं बिछानी पड़ेंगी, नाना तरफ फल फूल सुहाए। खग मृग वृंद देख मन भाए, मतलब लाइफ फल फूल रही है, कोई कमी नहीं है। अब वन के बाद लंका, तो सैल विशाल देख एक आगे, बड़ा सा पहाड़ देखकर तापर धाय चढ़े भय त्यागे और गिर पर चढ़ लंका तई देखी कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। तो सबसे पहले अभेद दुर्ग है, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं, परकोटे हैं। ये ऊंचाई जो है वो वानर सेना के लिए तो लाभकारी है, क्योंकि बंदरों के लिए रक्षा का माध्यम यह है कि ऊपर चढ़ के बैठ गए। चढ़ना उनका स्वभाव ही है, तभी उन्हें शाखा मृग कहा जाता है, पेड़ों पे चढ़ के ही रहते हैं। पर भारी भरकम राक्षस तो नीचे से तलवार भांजते रहेंगे ना, और ऊपर से निशाना लगाकर फेंके गए पत्थर के इंतजार में, क्योंकि वो पत्थर जो है वो बंदर निशाना लगा के फेंकेगा और राक्षस चोट खा जाएगा। तो इसलिए जो उतंग दीवार है ना, ऊंची, ये वानर सेना के लिए उपयोगी है और राक्षसों के लिए हानिकारक। अति उतंग जल निध चौपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। चारों तरफ से समुद्र ही जिसकी खाई हो, तो समुद्र द्वारा रक्षित। पता नहीं कितने सालों से लड़ाई नहीं हुई, सेना जो है वो खाने पीने में बेकार हो चुकी है, अनुभवहीन हो चुकी है। पर अगर समुद्र बांध दिया या समुद्र लांग गए तो अभेद से भेदन में आसान। अब उसके बाद क्या देखा कि कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा अति नाग घना। सोने के परकोटे, मणिकृत, वैभव दर्शाते हुए। पर ये जो वैभव दिख रहा है, ये दुख देकर लूटी गई संपत्ति से बनी सोने की लंका है। ये नष्ट होने की ओर अग्रसर है और दुख देने का कारण बनने वाली है। इसलिए ध्यान रहे कि दुख दे के कमाया धन सदैव और सदैव दुख देकर ही जाएगा। Example, in the first half of our lives, we sacrifice health for money. In the second half, money for health. अब चौहट हट सुबट बीती चार पूर्व विद बना, चौराहे बाजार गलियां। और उसके अंदर भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहही, टूरिस्ट अट्रैक्शन। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुन मन मोही। पर ऐसा टूरिस्ट अट्रैक्शन जहां मन पर काम वासना आसानी से कब्जा पा पाए। दुनिया में लग जाओ, राम को भूल जाओ।
कौमाल देह विशाल सैल समान अतबल गर जाई। अब इसके अंदर लोग कैसे हैं? विशाल देह, सैल के समान, अत्यंत बलशाली, गरजते हुए, नाना अखारे न भिरई बहुविध एक एक न तर जाई। पर एक दूसरे का किसी का रिस्पेक्ट नहीं है, हर समय एक दूसरे से भिड़ते हुए, साथ चलने की आदत नहीं। और सेना में साथ चलने की आदत बहुत आवश्यक होती है। अहंकार युक्त और ऊंचा उठने की असीमित चाह से परेशान, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भिड़ते हुए, किसी को अपने से ऊंचा मानने को तैयार नहीं, ऐसी मानसिकता वाले लोग यहां पे दिखे। पर कर जतन भट कोटिन विकटतन नगर चहुदिस रक्षाई। बहुत बड़ी सी सेना जो बहुत दिनों से तो लड़ी ही नहीं है समुद्र के कारण, एक दुर्गम नगर की रक्षा करते हुए पर बिजी दिख रहे हैं। जतन करके चारों दिशाओं से नगर की रक्षा कर रहे हैं। पर कौ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर बच्चे। पर जो भी और जीव हैं उनको मार कर खा रहे हैं, ये भूल कर कि यदि मार के खाया तो मार के खाए भी जाओगे। यही कर्म का सिद्धांत है। तो जीभ के गुलाम हो चुके हैं, स्वाद के गुलाम हो चुके हैं, जो मिले सो खा रहे हैं। और अगर ऐसे ही खाते रहे तो सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए इनमें से एक को जो है वो ब्रह्मा जी ने कह दिया, भाई 6 महीने सोते रहना, एक दिन जगना, फिर 6 महीने सो जाना, जिससे कि सृष्टि कम से कम बची रहे। पर अपने मजे के लिए दूसरे को मार के खाने में ये कर्म का सिद्धांत स्थिर हो जाएगा कि तुम भी मार के खाए जाओगे। यह लाग तुलसीदास इनकी कथा का जो एक है कही, इसलिए तुलसीदास जी ने इनकी कथा थोड़ी बहुत कछु एक है कही। क्यों? क्योंकि रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गत पई है सही। क्योंकि शीघ्र ही रामबाण रूपी तीर्थ में शरीर त्याग ये भी गति पा जाएंगे। तो ऐसी थी लंका, समृद्ध, दुष्टों से भरपूर और विनाश की ओर अग्रसर। ये कहानी किसी भी देश और समाज को सचेत करती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि समृद्धि और संपत्ति आए तो उसे राम काज में, परित्राणाय साधु नाम में लगाना चाहिए, वासना की शांति के लिए नहीं। फिर भी ऐसों के लिए भी मोक्ष का द्वार केवल रामबाण ही रह जाता है, जो रावण चुन चुका है। हुई है भजन न तामस देहा समझ कर।